जय माँ काली, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत लाडली माँ कालिका की यूट्यूब चैनल में। बात कर लेते हैं आज की खास जानकारी के ऊपर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गणपति जी के शुभ दिन चल रहे हैं। ऐसे में हम क्या करें कि गणपति जी की कृपा प्राप्त हो जाए, हमारे बॉडी की निगेटिविटी दूर हो जाए, हमें पॉजिटिविटी फील हो एंड हमारी बुद्धि का विकास हो। तो ऐसे में हम क्या करें? यदि आप भी ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप कर रहे हैं इन दिनों में, तो बहुत ही शुभ संकेत है ये गणपति जी का आपके जीवन में। तो आप क्या करें? पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इन दिनों में क्या होता है, जैसे कि नवरात्रि हो गई या फिर गणेश चतुर्थी हो गई या फिर होलिका दहन हो गया। इन दिनों पर क्या होता है, पृथ्वी पर ईश्वरीय ऊर्जा बहुत ज़्यादा गिरती है। यदि हम इन दिनों में ईश्वर का यदि जरा सा भी नाम लेते हैं तो हमें उसका 100% 100 गुना फल प्राप्त होता है। पूरी एनर्जी हमको फील होती है। और ऐसे में यदि किसी के अंदर नेगेटिविटी है या फिर किसी माइंड डिस्टर्ब रहता है, किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो हम क्या छोटी छोटी रेमेडी अपना सकते हैं। और छोटी छोटी रेमेडी अपनाने से क्या होता है, हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं। यदि हम सही मार्ग में ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हमें उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और ईश्वर की हमें कृपा प्राप्त होती है। अब जैसा कि मैंने बोला सही मार्ग, ठीक है, तो सही मार्ग का मतलब है हमारा ध्यान ईश्वर के प्रति कैसा है। मैं कोई पूजा विधि विधान मंत्र तंत्र टोने टोटके की बात नहीं कर रही हूँ। एक बार फिर से आपको बता दूँ, ये चैनल सिर्फ उन लोगों के लिए जो सिर्फ ईश्वर की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं। हम जानते हैं कि ये जीवन जो हमें मिला है वो बहुत ही हम लकी हैं कि अभी बहुत ईश्वर की भक्ति है। आने वाले समय में शायद हमें भक्ति मिले या ना मिले, कलयुग का इतना पाप छाने वाला है। तो जो बच्चे ईश्वर की शरण में हैं, माँ कालिका की शरण में हैं, श्री कृष्ण की शरण में हैं, गणपति की शरण में हैं, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली आप समझिए। तो आपको क्या करना है, आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस, कि आप ओम गंग गणपतये नमः का जब आप जाप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो एक बात आप ध्यान करते समय, जैसे मैंने बोला ओम गंग गणपतये नमः, अब आपको इमेजिन करना है ओम गंग गणपतये नमः हम मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आपका माइंड आपके मंत्र के ऊपर होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। और आपको ऐसा श्री गणपति जी से भाव से बोलना है कि ये मंत्र द्वारा मेरी जो बॉडी की निगेटिविटी है वो सारी फिनिश हो रही है, वो जल रही है। या फिर आप ऐसा सोच सकते हैं कि गणपति जी आके मंत्र के द्वारा हमारी बॉडी से निगेटिविटी को भगा रहे हैं। बस आपको याद रहे कि हमें क्या सोचना है कि निगेटिविटी हमारे बॉडी से बाहर निकल रही है, हमारे घर से बाहर निकल रही है। जब आप ऐसा इमेज करके मंत्र का जाप करते हैं तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। आप खुद अनुभव कर पाएंगे इन कुछ दिनों में कि आप कितनी सकारात्मकता बॉडी में मिल रही है, आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा यदि आप ये रेमेडी अपनाते हैं। तो बस आपको याद रखना है कि आपको थिंक यही करना है कि निगेटिविटी है, ब्लैक स्पॉट हैं आपके बॉडी में, जो भी आप अनुभव भी कर पाते होंगे, कुछ आप देख भी पाते होंगे, तो आपको ऐसा सोचना है कि वो बाहर निकल रही है, हमारे घर से भी बाहर जा चुकी है और हमारे बॉडी से भी बाहर जा चुकी है। आपको कुछ उल्टा नहीं सोचना है, यहाँ फिर दिक्कत आ जाएगी। ओके, तो आप ऐसा ज़रूर कीजिए। और भी मैं आपको बता देती हूँ, यदि हम ऐसा सोच के करते हैं तो गणपति बहुत कृपा करते हैं और वो आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। जब तक हमारा माइंड सेट नहीं होता, केंद्रित नहीं होता, स्थिर नहीं होता, जब तक क्या होता है, हम ईश्वर कृपा तो करते हैं हमारे ऊपर, लेकिन हम उनकी ऊर्जाओं को पहचान नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते।
वो हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, बट वो जब जुड़ पाएंगे ना, जब आपका माइंड सेट केंद्रित हो, आपकी बॉडी स्थिर हो। इतने बिज़ी टाइम पर लोग पूजा साधना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाते। महसूस करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर जो नकारात्मकता है, बेफिजूल के जो विचार भरे हुए हैं, अननेसेसरी थॉट्स हैं, पहले आपको उनको डिलीट करना पड़ेगा अपने माइंड से। और डिलीट करने के लिए आपको ईश्वर पर ही केंद्रित करना है। यदि आप मंत्र जाप नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं, आप ईश्वर के सामने ध्यान कीजिए, उनका नाम लीजिए, और आपको थिंक करना है कि हमारी बॉडी के सारे अननेसेसरी थॉट्स समाप्त हो गए हैं, हमारे बॉडी की सारी नकारात्मकता समाप्त हो रही है, मैं अच्छा फील कर पा रहा हूँ, मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है, मुझे ईश्वर की ये वाली कृपा प्राप्त होनी है, मेरी ये मनोकामना पूरी होना है। आपको सिर्फ अच्छा सोचना है। जब भी आपका माइंड भटकता है आसन पर बैठते समय, आपको तुरंत से खींच के लाना है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे। जय माता दी, जय माँ काली, राधे राधे। वीडियो को शेयर ज़रूर